अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं हूं मोहम्मद आमिर ख़ान। दोस्तों, आज सबसे पहले जो अहम ख़बर है वो जो इमरान खान और जो मुख्तलिफ हल्के उनके दरमियान जो डील हुई है उसके तहत जो तोशाखाना केस है उसमें इमरान खान को की सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी खबर, जो ईमानदार जज जो जिनके बारे में मशहूर था तसद्दुक़ जलील साहब, वो ड्यूटी देने से इनकार हो गए, यानी दबाव से। तीसरी खबर जो है वो ये है कि 6 जजेस का मामला जो है वो काजी फायज साहब ने वो ख़ुद 7 रुकनी बेंच बनाकर अपने ज़िम्मे ले लिया है। तो सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जो देख रहे हैं वो अपना ये जो मेरे वीलॉग होता है या मेरी जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। अगर कोई कमेंट हो, अच्छा कमेंट या आपके उसके बारे में, तो उसको भी, जो हमारी गलतियों कोताहियों के बारे में, उसको कमेंट लाजमी किया करें। तो दोस्तों, आज सबसे पहले तोशाखाना केस में जब अदालत लगी तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और गुल हसन साहब पर मुश्तमिल बेंच था। उसमें ये अपील हुई कि भाई जब यूं ही इसकी समाअत शुरू हुई तो अली ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम इस केस में सज़ा मुअत्तली नहीं चाहते। अब सज़ा मुअत्तली कैसे? कि वो जज साहब ने कहा कि सज़ा मुअत्तली हो या जो हो, पहले आप दलाइल दें। तो अभी ये उनकी बहस चल रही थी। अली ज़फ़र साहब ने कहा नहीं, हम सज़ा मुअत्तली नहीं चाहते, हम पूरा केस चाहते हैं। तो अचानक ही एक वाक़या हुआ और नैब के जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं, अमजद परवेज़ मलिक साहब, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने आते ही धमाका कर दिया कि भाई हम सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप चाहें तो इसकी सज़ा मुअत्तल कर दें। जज भी परेशान, हैरान परेशान हो गए। आमिर फ़ारूक साहब, गुल हसन साहब और उनके जो अली ज़फ़र साहब हैं वो वकील, इमरान खान के सब वकील, और पूरा जो कमरा था एकदम हैरान परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, कि हुकूमत या नैब ने ये क्या यू टर्न ले लिया है। तो इससे पूरे उसमें सरसमी फैल गई, खामोशी छा गई, जज परेशान हो गए। जजों ने एक दूसरे के साथ मशवरा किया, ये क्या हो गई, अचानक ही ये क्या हो गया, अब वो क्या करें। अब नैब ने तो कह दिया कि हमें सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करना, कोई दलाइल देने, कुछ भी नहीं करना। अली ज़फ़र ख़ुद परेशान था कि अब क्या करें। तो इसी उसना में आमिर फ़ारूक साहब और दूसरे गुल हसन साहब ने जो फ़ैसला दिया वो ये ज़मानत उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया, और सज़ा को मुअत्तल करने के बाद ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, यानी इमरान खान साहब अब रिहा हो गए हैं। अब ये अचानक कैसे हुआ? तो ये लग रहा है कि भाई जो ज़राए बताते हैं, ये कुछ होता है कि भाई कुछ ना कुछ लावा पक रहा है डील का, या कैसे डील हो रही है, ये कुछ है। या जो जजों को अंडर प्रेशर किया जा रही है, इदारों को पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया के ज़रिए अंडर प्रेशर किया जा रही है, उसका ज़रिया है, या ये डील का ज़रिया है। तो ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, थोड़े कुछ अरसे बाद पता चलेगा कि डील किस करवट बैठती है। दूसरा, जो ईमानदार जज तसद्दुक़ जिलानी साहब, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी शोहरत है, बहुत अच्छे क्रेडिट है उनकी, बहुत अच्छे जज थे। जब जो जितना वक्त उन्होंने गुजारा बहुत अच्छा गुजारा, और अब वो शायद पीटीआई की जो सोशल मीडिया है, या इमरान खान का जो गालम गलोच ब्रिगेड है, या उनकी जो हराम खोरियाँ हैं, जो उनको जो दूसरों के ऐब निकालने का या दूसरों को पता है, उन्होंने इतनी गलीज़ मुहिम चलाई तसद्दुक़ जिलानी के ख़िलाफ़ कि तसद्दुक़ जिलानी साहब बेचारे परेशान हो गए, और उन्होंने हुकूमती जो कमीशन था उससे बैठने से इनकार कर दिया। यानी
सोशल मीडिया के ज़रिए जब जो भी जज बनेगा, जो भी कोई किसी काम करेगा, वो उसको नाको चने चबवा देते हैं। ये ऐसे ही यानी इन्होंने बनाई है कि हर किसी की तस्दीक करना, हर किसी की इज़्ज़त उछालना, ये तहरीक इंसाफ वालों का शेवा, इमरान खान का शेवा है। ये इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान को जब बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया था कि दूसरों की इज़्ज़त उछालनी है, और वो इस मसले में कामयाब भी हैं। और तीसरी जो अहम खबर वो ये कि 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था, उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने सुमोटो ले लिया है। अब इसकी कार्रवाई जो होगी वो सुमोटो होगी, और आर्टिकल 184 के तहत इसका सारा काम केस चलेगा। अब सब कुछ होगा, लेकिन जो कमीशन के सामने इनको जजों को पेश होना था, वो जो उनको हर चीज़ बतानी पड़नी थी, वो अब शायद ना हो सके, क्योंकि जजों का काम इंक्वायरियाँ नहीं होता है, इन्होंने सिर्फ केस सुना है। और देखें काजी फाइज़ साहब अब आगे क्या करते हैं। अब इस ये कि ऊँट किस करोड़ बैठेगा। लगता है कि भी आने वाला वक्त जो जज हैं, जो 6 जज थे, ये ख़ुद घबरा गए। इन्होंने घबराहट में अब आगे पीछे पाँव मारने शुरू कर दिए, और तहरीक इंसाफ ने इसीलिए इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने इनका साथ दिया कि भी कहीं ये ज़ाहिर इनके ज़्यादा फैसले तो इमरान खान के हक़ में थे ना, इमरान खान के हक़ में हुए। आज भी जो चीफ जस्टिस ने फ़ैसला दिया है ज़मानत का, ये भी इमरान खान के हक़ में, यानी इनके दबाव किसका था। अब जब इनको पता लगेगा, जब इंक्वायरियाँ होंगी, जब पता चलेगा कि भाई ये PTI की तरफ से दबाव था, किसका दबाव था, तो तब पता चलता है इनको। तो ये 6 जजेस जो है ना, इन्होंने परेशान भी हो गए हैं। अब इनको ये ख़तरात भी लाक हो गए हैं कि भाई अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारी नौकरियां क्या बनेंगे। और लग ऐसे रहा है कि अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और होना चाहिए, क्योंकि जो भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, अगर एजेंसियाँ मुलव्वस हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए।